हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मंगलेश चैंपियन और आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम का गाइस जो मतलब मीनिंग होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और अगर आपको फैक्टर नहीं आता है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज अगर फैक्टर आपको नहीं आता है तो एलसीएम भी आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो एलसीएम होता है उसकी परिभाषा ये होती है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए, अर्थात शेष ना बचे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसको एलसीएम को सीखते हैं। सो गाइस, हमारा एग्जाम्पल है 10, 12। ठीक है, चलिए गाइस अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसके इर्द गिर्द दो लाइन खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई ऐसा प्राइम नंबर ढूंढेंगे, सबसे छोटा से छोटा प्राइम नंबर जो इन दोनों में से किसी एक को काट सके या दोनों को काट सके। ठीक है, तो हमारा प्राइम नंबर है 2 दोनों को काट रहा है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। 2 5 10 होता है, हम यहाँ 5 लिख देंगे, कॉमा 2 6 12, यहाँ पे 6 लिख देंगे। ओके, अब हम फिर से एक लाइन यहाँ पे ऐसे खींच लेंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमको फिर से वो छोटा से छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है जो या 5 को काट सके या 6 को काट सके या दोनों को काट सके। ठीक है, सो गाइस हमारा सबसे छोटा से छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 से 6 कट रहा है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। 5 2 से नहीं कटा तो 5 वैसा का वैसा हमारा उतर जाएगा। 5 2 3 6 आ रहा है तो हम यहाँ 2 3 लिख देंगे, 3। अब हम फिर से एक लाइन खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जो सबसे छोटा से छोटा प्राइम नंबर हो और वो दोनों को या किसी एक नंबर को काट सके। हमारा प्राइम नंबर है 3। 2 के बाद हमारा प्राइम नंबर आ रहा है 3। 3 से 3 कट जा रहा है तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। 5 को हम वैसा का वैसा उतार देंगे और 3 1 तो 3 कट ही रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको ऐसा छोटा से छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है जो 5 को काट सके। ठीक है, हमारा छोटा से छोटा प्राइम नंबर है। 3 के बाद हमारा 5 आता है तो क्या 5 को काट रहा है? हाँ, काट रहा है तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। 5 1 बजा रहा है, हम यहाँ 1 लिख देंगे, कॉमा 1। गाइस जब तक हमारा ये 1 नहीं आता है ना तब तक ये समाप्त नहीं होता है। चलिए अब हम इसके आंसर की तरफ देखते हैं। हमारा आंसर होगा ना, जब हम ये सारे नंबर्स को 2 × 2 × 3 × 5 करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा पूरा एलसीएम होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। एलसीएम बराबर हो गया हमारा 2 × 2 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ओके, × 5। चलिए गाइस अब हम इसको इंटू कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 2 4। ठीक है, 4 3 हमारा 12, 12 5 60। ये एलसीएम हमारा आ गया तो हम यहाँ पे 60 लिख देंगे। ठीक है, और हमारा 60 आया एलसीएम। चलिए गाइस अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस हमारा अगला एग्जाम्पल है 8, 24, 10। ओके, सो गाइस ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसके बाजू में 2 लाइन खींचेंगे। चलिए खींच लेते हैं। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको सबसे पहले तो कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबसे छोटा से छोटा प्राइम नंबर हो, जो ये तीनों को या दो नंबर को या किसी एक नंबर को काटे। ठीक है,
हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। क्या 2 से ये कट रहा है? हाँ, 2 से तो तीनों के तीनों कट रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 2 2 4 ज़ा 8 ही 4 कॉमा 24 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कॉमा 2 5 ज़ा 10। ओके, चलिए अब हम ये देखते हैं कि अब कौन सा छोटा से छोटा प्राइम नंबर है जो ये तीनों को या दो नंबर को या फिर किसी एक नंबर को काट सके। ठीक है, सो गाइस हमारा वैसे तो हम लोग बट 2 से चेक कर लेते हैं। 2 से ये दो नंबर कट रहा है, हम यहाँ 2 लिख देंगे। 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 5 किसी से कटा नहीं यार, 5 वैसा का वैसा हो जाएगा। और हाँ गाइस, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये नंबर को देखते ही कैसे पहचान ले रहा हूँ कि ये 2 से कट रहा है, तो वो लोग हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने हमारी विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे। ठीक है, चलिए अब हम पहले तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम सबसे पहले छोटा से छोटा प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो ये तीनों को या ये दोनों को या फिर किसी एक नंबर को काट सके। हमारा वैसे एक बार हम चेक कर लेते हैं 2 से हमारा 2 और 6 कट रहा है। चलिए हम यहाँ 2 लिख देंगे, लाइन खींच देंगे। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 5 किसी से नहीं कटेगा, 5 वैसा का वैसा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जो दोनों नंबर को या किसी एक नंबर को काट सके। ठीक है, देखिएगा इस हम सबसे पहले 3 को लेते हैं क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। 2 से किसी से कोई नहीं कटेगा, 3 से देख रहे हैं। 3 से ये नंबर कट रहा है 3, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। 3 1 की 1 कॉमा 3 1 ज़ा 3, यहाँ 5 तो उतरेगा ही। अब 5 का क्या हुआ? अब 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से नहीं कट रहा है। अब चलिए हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 देखिएगा, ये जो 5 है वो 5 से कट रहा है। ठीक है, यहाँ 5 लिख देंगे। 1 कॉमा यहाँ 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये हमारा 1 आ गया। सो गाइस चलिए अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे? हम ये सबका इनटू करेंगे तब जाके हमारा एलसीएम निकलेगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर हो गया हमारा 2 × 2 × 2 2 × 2। ठीक है, सो गाइस देखिए ये तो हो गया हमारा 2 × 2 × 2। अब आगे क्या है? 3। हम यहाँ पे × 3 भी लिख देंगे, × 3 × 5। सो गाइस चलिए अब हम इसका एक बार इनटू कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 इससे 24 और 24 5 ज़ा। चलिए हम इनटू करके पता लगाते हैं। 5 4 ज़ा हो गया हमारा 20 की 0 हासिल लगा 2। 5 2 ज़ा 10 की 11 12 120 आया हमारा उत्तर। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे 120 लिख देते हैं। सो गाइस हमारा ये जो हमने इनटू किया उसके बाद हमारा 120 आया आंसर। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको हमारे एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।